अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, हम कपास पे बात करेंगे। कपास इस वक्त किस मरहले पे है और इतलात ये हैं कि कपास जो है फैक्ट्रियों तक पहुंचना भी शुरू हो गई है। कहाँ कहाँ पहुंच रही है, क्या पैदावार आ रही है, निर्ख क्या जा रहे हैं और अगेती कपास की क्या सूरत हाल है, पछेती की क्या सूरत हाल है, पानी की, खाद की और कोई जो कीड़े हैं उनके हमलों की क्या सूरत हाल है, अगर कहीं कोई हमला है तो उसका तदारक कैसे करना है। ये सारे पहलू हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, आपको तजावीज़ देंगे। मैं आपको मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है शहजाद साबिर साहब, आप चीफ़ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और ज़राअत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं राना ज़ियाउल हक साहब, आप काश्तकार हैं, तरक्की पसंद काश्तकार हैं और कपास के हवाले से भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है। इन दोनों मेहमानों से जाने कि कपास की सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शहजाद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इतलात क्या है, सूरत हाल है क्या, जो रकबे पर कपास थी मजमूई तौर पे क्या रिपोर्ट्स हैं? मजमूई तौर पर अच्छी रिपोर्ट है। अच्छी रिपोर्ट्स है, हौसला अफजा है। हौसला अफजा है। अच्छा, पैदावारी एतबार से भी और जो पेस्ट है उन दोनों के एतबार से? जी, दोनों तरह से। अच्छा, कॉटन की फसल इस वक्त आइडियली बड़ी अच्छी पोजीशन में है। सारे इलाकों में या आप मुल्तान की बात कर रहे हैं, डिवीजन की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि सारे इलाकों में, मुल्तान का तो मुझे मुकम्मल तौर पे पता है ना। ठीक है। तो अब अभी कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जी कहीं को पेस्ट का अटैक हो गया या कोई डैमेज हो गया या कोई कपास को ऊपर को बीमारी आई है, कोई ऐसी कोई नहीं है। अलबत्ता मुल्तान की तो मैं कह सकता हूँ कि आइडियली बड़ी अच्छी फसल है। अल्लाह का करम है, मतलब जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्लाह है। का शुक्र। अगर गंदम की इतनी ज़बरदस्त क्रॉप पिछली दफ़ा तो खैर कपास में तो कमाल ही हो गया ना, जो ग्रोथ रेट थी जी वो तो कमाल हो गई। बिल्कुल, हाँ जी, तो उसके बाद जो है फिर 100 से भी अबव चली गई। जी बिल्कुल, हाँ, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम, लेकिन हाँ प्रोडक्शन जी, नहीं हम हमारे पास चूँकि हमारे पास रिपोर्ट्स बेहतर थी। हम मुल्तान मैं डिवीज़न में ये तो एक्सपेक्ट कर हमारा रहा था कि जी 70% तक जो है ना शायद ग्रोथ होगी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी ग्रोथ थी। हाँ जी, उसके बाद फिर गंदम की बड़ी बम्पर क्रॉप आई हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अब अगर कपास इस दफ़ा जो इक़्तिसादी जायज़ा आया उसमें जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कुछ 6.45% जी बिल्कुल ऐसी ही। बड़ी ग्रोथ रेट है, जहाँ हाँ पर जी, हाँ जी, और सर्विसेज मेजर की 1.21% और इंडस्ट्री की 1.21%। जी उसमें बिल्कुल ऐसी ज़राअत की ऐसी ग्रोथ जो हाँ है जी, बड़ा कमाल है। उसमें हमारी सारी क्रॉप जो है, उसमें मेज़ है, शुगर केन है, वीट है, राइस, शुगर केन है, स्पेशली अच्छा, कॉटन है। वैसे बड़ी पिछली दो सब्सटेंशियल फसलों में इंक्रीज। तो साबिक वज़ीर आला पंजाब का बड़ा बड़ा किरदार था, बड़ी भागदौड़ थी। जी अल्लाह डेफिनेटली का उन्होंने, करम तो अपनी हाँ जगह जी, पर किया गया। डेफिनेटली जब लीडरशिप जब मैदान में खुद आती है तो उससे उसके असरात तो फिर आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़राअत में अभी भी बड़ा पोटेंशियल है, अगर थोड़ी सी तवज्जो कर ली जाए। इस बजट में भी हमने अपना तकरीबन एग्रीकल्चर का बजट जो है वो 70-80% रेज़ किया है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा 300 मिलियन की तो स्पेशल एलोकेशन रखी है गवर्नमेंट ने। हाँ जी, उसके असरात यकीनन आएंगे मेरे ख्याल है। जी और उधर से डेफिनेटली जो कुशन मिला है ना जी गंदम ना खरीदने का, वो पैसे बचे हैं, हाँ वो भी शायद अब नहीं, एग्रीकल्चर में खर्च हो जाएंगे। शायद नहीं, ऐसा नहीं बुखारी साहब। देखिए हमारे पास इस दफ़ा मुल्तान की एवरेज पैदावार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 40 मन से ज़्यादा है। अच्छा, गंदम की 40 मन फी एकड़ से ज़्यादा पैदावार है एवरेज पूरे मुल्तान बड़ी की। पैदावार है ठीक है ना? माशाल्लाह। हाँ जी, तो अच्छा, ये रिकॉर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और वो देखें पिछली सब्सटेंशियल इंक्रीज आ रही है। पिछली दफ़ा हम 38 मान पे आए, 36 से 38 पे आए, अब 38 से 40 पे चले गए हैं। ठीक है ना जी। तो ये फार्मर के साथ ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह भी है। तो ये रीज़न ब्लेसिंग तो खैर अल्लाह ताला के उसके बगैर तो कुछ गुजारा नहीं है, लेकिन इसकी कोई रीज़न कोई स्पेसिफिक भी नज़र आती है कि कोई हाँ जी, हाँ जी, वैरायटी पर जो है कोई देखिए हमने हर दफ़ा मुल्तान में कोई एक ऐसा स्लोगन दिया है जिसको ज़िम्मेदार ने फॉलो किया। इस दफ़ा हमारा स्लोगन ये था मुल्तान में, जो हमारा स्पेशली, कि हम ज़मीन को, गंदम के ऊपर पानी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, और हमने ये स्लोगन दिया था फार्मर को कि आप अपनी लेज़र लेवल करके ज़मीन को काश्त करें, और उसको फार्मर ने अडॉप्ट किया और उसके हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया। और जो मैं समझता हूँ कि बाकी सारी डिवीज़नों से अगर हमारी पैदावार बेहतर आई है तो उसमें इसका एक कंट्रीब्यूशन ये भी है, इसलिए कि गंदम ज़िम्मेदार जो है ना जी 10 मरले या 20 मरले को सैराब करने के लिए अपने 140 मरले ना वो पानी में डुबो देता था।
और उसका एक बैड इम्पैक्ट आता था, वीट की ग्रोथ रुक जाती थी हम्म, सिर्फ 20 मरले के लिए। अच्छा, तो उसको हम जब लेज़र लेवल किया तो उसका अगर 20 मरले रह जाते थे, उसका इम्पैक्ट ये आता था, कंट्रीब्यूट नहीं करती थी यील्ड, प्रॉपर यील्ड को। तो हमने फिर उसको अगर ऐसे जो मैसेज हमने छोटे छोटे फिर हमने जो फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम थे हमारे, मेगा गैदरिंग थी, उसमें हमने इनको मैसेज, एक तो पहले बिजाई से पहले हमने किया, जब बिजाई होगी तो जब हम उनको कहा कि जी अगर आपका कोई नुक्कर या कोई कोना ऐसा है जहाँ पानी प्रॉपर नहीं चल रहा, तो बजाय इसके कि आप 1 घंटा उस खेत को पानी पूरा लगाएं, तो उसको आप कर्टन कर लें, अलहदा से उसकी बंद बनाएं और उसको अलहदा से सराब कर लें, बाकी जो फसल है उसको ख़राब ना करें। तो सर रिस्पांस भी आया काश। जी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी आया लोगों ने। राना साहब, ये पहले तो आप हमें ज़रा कपास के बारे में बताइएगा कि मजमूई सूरत हाल, आपकी रिपोर्ट्स क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इस दफ़ा सुना है रेट बड़ा ज़बरदस्त मिल रहा है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह से रेट की बहुत अच्छा क्या रेट मिल रहा है? रेट इस सब सुन 10,000 से ऊपर से पड़ जा रहा है। क्यों जी शहजाद साहब? जी 10,700 से 11,300 के दरमियान चल रहा है। बड़ा रेट है जी। रेट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये कब तक चलता रहेगा, उम्मीद है? अल्लाह करे, ये मैं तो समझता हूँ अगर आखिर तक रहे तो फिर तो बहुत भले भले हो जाएगी है। लेकिन जब मौसमी आती है सर उस वक्त गड़बड़ होती है सर। हाँ, अर्ली में तो रेट पहले भी पिछले साल भी अच्छा था, बेहतर था। जब मौसमी आती है तो उस वक्त सर जो है ना रेट डाउन हो जाता है। तो कहाँ कहाँ कपास आना शुरू हो गई है शहजाद साहब? हमारी 3 मंडियाँ हैं जहाँ अगेती कपास आती है, मेलसी में, खानेवाल में और करोड़ पक्का में। अच्छा, हाँ जी, ये 3 मंडियों में पहुँच रही है कपास? जी 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 अब पहुँचनी शुरू हो गई है। ईद से पहले कुछ आई थी, कोई 2 आड़तों पे आई थी मेलसी में, और खानेवाल में भी कोई 1000-1500 kg के करीब आ रही थी। अब बेहतर हो गई है अरेवल। आज मैंने रिपोर्ट लिया तो आज काफ़ी अच्छी कॉटन बेहतर हो गई। राना साहब, काश्तकार खुश है इस कीमत से, तो बड़ा मुतमईन हो गया है। इस साल सर तो मेरे गंदम में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है सर। बाकी गंदम में प्रॉब्लम यही हुआ ना कि जी हुकूमत ने नहीं खरीदी, बिकी नहीं सर, रेट कम था दोनों से। तो लोगों ने अपने अपने स्टोर तो की है कि जी, कुछ काश्तकार ने की, कुछ लोगों ने की, कुछ ना कुछ। जी रेट सर बहुत कम हो गया। हाँ, रेट का तो इशू आ गया ना काश्तकार के लिए। बाकी काटन की सूरत हाल इस वक्त तक तो बहुत बेहतर है सर। आप अगेती काश्त करते हैं या? मेरी अगेती भी है सर और लेट भी है, लेकिन अगेती की इस वक्त बहुत अच्छी सूरत हाल है। अच्छा, लेकिन गर्मी का थोड़ा सा स्ट्रेस आया हुआ है। गर्मी में बात करते हैं, कोई पेस्ट वेस्ट की भी सूरत हाल खराब हुई हाँ है? बेहतर है सर, इतनी वो नहीं है सर, कहीं नहीं। आपको डेंजरस पोजीशन नहीं है सर। अच्छा, ये आपका क्या ख्याल है, गर्मी इस वक्त मुतासर कर रही है कपास? हाँ सर, क्योंकि लोग गर्म चली है ना, उससे कपास थोड़ी स्ट्रेस की हुई है। हम तो कहते हैं लू चलेगी तो चलो ज़रा पेस्ट वेस्ट मर जाएगा। स्ट्रेस तो कम हुआ है। हाँ, तेला तो खासतौर पे इसी से मारा जाता है। हाँ, उसका कद रुक गया सर। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर टिंडे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छी आ रही है। तो ये इशू है कि अभी जो 15 दिन जो पिछले थे सर, तो मैं समझता हूँ फार्मर को चाहिए 2 दफ़ा पानी लगाए हफ्ते में। पानी पे बात करते हैं, ये भी बड़ा अहम मुद्दा है जी। ये राणा साहब कह रहे हैं लू चली है उससे नुकसान हो गया। हम तो ये कहते हैं लू चलेगी चलो कुछ थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ये कम से कम पेस्ट का जो है कंट्रोल रहेगा। क्या वैसे इसका इम्पैक्ट क्या है? ये देखिए राणा साहब, ये कॉटन एक ऐसी क्रॉप है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ब्रेक ले लूँ ऐसे इस पर, क्योंकि जी, आप जी, तफसीलन बात करना चाह रहे जी, हैं। हम ब्रेक की बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद में से। वेलकम बैक नाजरीन, हम कपास की फसल पे बात कर रहे हैं। ताज़ा सूरत हाल क्या है ये जान रहे हैं। हमारे साथ शहजाद साबिर साहब मौजूद हैं जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। शहजाद साहब, आप बता रहे थे कि लू की सूरत हाल और मौसम के असरात ना, ये जो लू चली है इसने किस हद तक इफ़ेक्ट किया है? लू ने बुखारी साहब देखें, जब एक्स्ट्रा 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, वैसे तो कॉटन फसल ही गर्मी की गर्मी की फसल है, ठीक है ना जी। लेकिन कुछ अवामल ऐसे हैं, जैसे अगर हम कॉटन को बीजते ही इस वक्त है कि गर्मी उसके ऊपर फल के ऊपर असर ना करे, तो फिर तो आइडियली गुड है। अब हमने कॉटन जब फरवरी मार्च में अगेती लगाई है या टनल में लगा ली, दिसंबर जनवरी में लगा ली, उसके ऊपर तो इतना फ्रूट होता है, तो पौधा 2 किस्म की जंग लड़ रहा है गर्मी में। एक तो वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, ठीक है। एक उसने जो फूल उसके ऊपर टिंडे लगे हुए हैं, टिंडे लगे हुए उनको पालना भी है उसने, ठीक है। अच्छा, वो पौधे ने ज़मीन से खुराक ले के
हवा से ऑक्सीजन और सनलाइट लेके उसको मुकम्मल करके अपने फोटोसिंथेटिक अमल को मुकम्मल करके उसमें स्टोर भी करनी है, फूड स्टोर भी करनी है ताकि टिंडे का साइज़ बेहतर बन जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जून 15, 20, 25 जून से पहले जो टिंडे बन जाते हैं और उनका साइज़ भी बेहतर होता है, उनकी कॉटन भी बेहतर होती है। पिछले साल भी हमने ये नोटिस किया कि जो अर्ली कॉटन थी उसकी जो टिंडे पहले बन गए थे उनकी बेहतरीन क्वालिटी की कॉटन हमारे पास आई। इतनी सफ़ेद कॉटन हमने बड़े अरसे के बाद देखी। अच्छा। और उसकी स्टेपल लेंथ, उसका वेट पूरा था। और अब जब जून जुलाई, देखिए ये जून जुलाई हमारे 2 ऐसे महीने हैं जिसमें हमें हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि हमारी जो फ्रूट सेटिंग नहीं होती। इसलिए फ्रूट सेटिंग नहीं होती, पौधा तो अपनी जंग लड़ रहा है, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अब सर्वाइवल में वो ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने फल भी ले और उसको पकाए भी, इसलिए फिर वो एक पाज में चला जाता है। इस दौरान में हमें मिनिमम बोल रिटेंशन मिलती है। अच्छा, मिनिमम, ठीक है ना जी। वो पौधे जो वो फल फूल जो पौधे के अंदर रह गए, एक्सपोज नहीं है, यहाँ तक टेम्परेचर को बेहतर रहा पौधे के अंदर, वो तो शायद टिंडा बन जाए। लेकिन जो एक्सपोज होते हैं वो फिर टिंडा नहीं बनते। अच्छा, फिर एक हमारे पास फिर आता है 10 अगस्त के बाद एक मौसम ऐसा आता है जब बोल रिटेंशन मुकम्मल फिर शुरू हो जाती है। 20 अगस्त के बाद तो मुकम्मल, और फिर सितंबर का पूरा महीना। और पिछले 2 साल पहले एक सितंबर में भी हीट वेव आई जिसकी वजह से फिर वो हमें थोड़ा बोल में हमारा बोल फॉर्मेशन नहीं हुई। लेकिन ये सारी सिस्टम को, कॉटन के पौधे के सिस्टम को समझना पड़ेगा। उसके मुताबिक हम जब उसको फीड करेंगे, उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। पैदावार अच्छी हो जाएगी। राय साहब, ये जो बता रहे हैं शहजाद साहब, ये ज़ाहिर एक साइंस है। ये काश्तकार, आपसे मुराद ये कि बाकी सारे मतलब काश्तकार ये समझते हैं कि भाई इस सारी सूरत हाल को किस तरह मैनेज करना है? बिल्कुल सर, फार्मर सारी ज़िंदगी हमने यही काम किया तो पता होता है। लेकिन इससे ये होता है कि पेस्ट का तो फ़ायदा होता है सर, जब ये हवा चलती है, हवा तेज़ हवा चलती है, लेकिन उससे सर ये है कि अब फूल भी आ रहे हैं, फूलगुडी भी आ रही है। तो मैं समझता हूँ अगर उसको पानी अगर हफ्ते में 2 बार ना लगाएं तो काफ़ी उसके लिए मसला। आपके ख्याल में हफ्ते में 2 पानी लगाएं इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए? क्योंकि मेरे पास अर्ली काट रहा है तो मैं उसको देख रहा हूँ सर। अच्छा। तो पिछले हफ्ते में मैंने 8वें दिन के बाद हफ्ते बाद पानी लगाया तो काफ़ी स्ट्रेस आ गया। अब मैंने उसको 2 पानी लगाए हैं तो काफ़ी बेहतर सूरत हाल होगी। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि इस हवा में, गर्मी में तो जो अर्ली काटना उसको 2 पानी लगा। क्यों जी, ये फार्मूला कैसे, इससे आप एग्री करते हैं? ये अमजद बुखारी साहब देखें, ये क्रॉप टू क्रॉप चीज़ें वेरी करती हैं। एक क्रॉप जिसके ऊपर 50 टिंडे लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये पौधा खड़ा है, उसके ऊपर 50 टिंडे लगे हुए हैं, नीचे से बोल खिलने शुरू हो गए हैं, डेफिनेटली उसको एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है या एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब एक वो क्रॉप है जिसके ऊपर 2-4 टिंडे लगे हुए हैं, उसकी प्लांट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। एक वो क्रॉप है जो हमारी लगी लेट है, जिसके ऊपर अभी फूलगुडी भी नहीं आनी शुरू हुई। अब ये तीनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हर क्रॉप को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम न्यूट्रिशन देंगे, पानी देंगे, तो तभी हम एक अच्छी फसल उठा सकेंगे। राना साहब की बात को मैं इस हद तक एंडोर्स करता हूँ कि इनकी क्रॉप जो ये बता रहे हैं, ये अर्ली क्रॉप के ऊपर डेफिनेटली इनके 30-40, 30-35, 25-30-35 टिंडे लगे होंगे, ठीक है ना जी। तो उसको मैनेज करने के लिए डेफिनेटली जब देखिए, वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की, कॉटन प्लांट की एक डिफरेंट, उसकी एक वाटर स्काउटिंग की मुकम्मल टेक्निक है, ठीक है ना जी। ये नहीं कि हम वैसे पानी लगाते जाए, ठीक है ना जी। मतलब हफ्ते में वैसे 2 पानी लगा दिए, वैसे 2 पानी लगा दिए, ठीक है ना, स्ट्रेस से बचने के लिए। स्ट्रेस से बचने, ये उसकी एक मुकम्मल टेक्निक है, उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि सुबह उठ के देखें। हाँ, वाटर स्काउटिंग बता ही दें, चले। हाँ, सुबह उठ के देखें, ठीक है। अगर ऊपर वाली टॉप शूट जो है वो मुरझाई हुई है या वो लटक रही है, या पौधे के पत्ते जो हैं वो खड़े नहीं हैं, लटक रहे हैं, ठीक है ना, इट मीन्स कि वाटर स्ट्रेस में है। उसके बाद उसका एक आप टहनी लें ऊपर वाली, उसको अगर तोड़ते हैं, वो उसकी आवाज़ अगर कड़कती आती है, अगर सॉफ्ट नहीं है, वो सख्त हो गई है, तो इट मीन्स वाटर स्ट्रेस है, ठीक है ना। अब देखें, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, एक वाटर स्ट्रेस, एक आप प्रिकॉशनरी कहते हैं कि जी मैं इसको स्ट्रेस से बचाने के लिए एक एक्स्ट्रा पानी लगा दूं। ये 2 डिफरेंट चीज़ें, ठीक है ना जी। स्ट्रेस नहीं था, हाँ, आपने स्ट्रेस से बचाने के लिए प्रिकॉशनरी में ये फार्मर अपनी मैनेजमेंट के तौर पे वो कहता कि जी मेरी फसल को कोई नुकसान ना हो जाए, मैं इसको एक एक्स्ट्रा पानी लगा दूँ, ठीक है ना। अगर 3 दिन के बाद लगाता है तो हो सकता है वो 5 दिन भी निकाल सकती है, 6 दिन भी निकाल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन फील्ड,
कि रकबा कैसा है, रेतला तो नहीं है। ठीक है। अगर अच्छा रकबा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बेहतर है, तो वो 6-7 दिन भी निकाल जाएगा। अगर हीट ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, उसके जो पानी की खेलियाँ हैं वो एक्सपोज्ड हैं, ठीक है ना जी, उसमें कनोपी नहीं बनी हुई, तो इसका मतलब कि वाटर एवेपोरेशन भी जल्दी हो रही है। तो उससे ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको मिला के हम जब बात करते हैं तो हम फिर वाटर स्काउटिंग की तरफ जाते हैं, ताकि हम क्रॉप की फसल की हालत देखें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें कि हाँ, ये जो बात कर रहे हैं कि जी हाँ, इनको एवेलुएट करना चाहिए कि मेरी फसल जो है वाकई 3वें दिन वर्क है, ये मैं 3 एक्स्ट्रा पानी तो नहीं लगा रहा। देखिए, पानी की एक कॉस्ट है। अगर पानी की एक कॉस्ट हम एक क्रॉप जो है वो 10 पानियों में पक रही है, तो उसको हम 20 पे ले जाएंगे तो उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी और ठीक पता है नहीं प्रॉफिट क्या होता है। हाँ जी, उसके तो इनपुट कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमें उसको स्काउटिंग के मुताबिक उसकी इरिगेशन करनी चाहिए, ताकि हम अपना एक्स्ट्रा जो पैसा लगा रहे हैं उसको सेव कर सकें। राणा साहब, ये बात तो सही है कि वाटर स्काउटिंग करनी चाहिए। इनकी तो बात से ये इत्तेफाक करते मेरा हैं। सवाल सुनिए, फिर आपसे पूछूंगा भी सही कि ये वाटर स्काउटिंग जो है वो सिर्फ पौधे को देख के असेस करते हैं आप, या ज़मीन की कैफियत भी देख के उससे भी कोई अंदाज़ा लगाते हैं? सर पौधा बताता है। अच्छा। जिस तरह साहब बता रहे हैं कि हम सुबह सुबह जाते हैं, जब सुबह कुछ होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, पौधे की पोजीशन जो होती है। तो ये जो स्ट्रेस है ये मई में नहीं है सर, ये अभी 15 दिन में ये काम हुआ है। और मौसमी पे ऐसा नहीं है, मौसमी के पास अभी छोटी है, उसमें ठीक कह रहे हैं कि 8वें दिन 10वें दिन भी लगाओ पानी, कोई इशू नहीं है। ये जो अर्ली है जिसपे 70 टिंडा लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आप यकीन नहीं, उसको पानी भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन ये पानी न्यूट्रिशन तो नहीं है ना जी? नहीं। कुछ किसी हद तक चले उसे कह सकते हैं न्यूट्रिशन तो नहीं है साहब, अगर इसको उसमें अगर टिंडे हैं, एक लाजमी कंपोनेंट है कंपोनेंट उसका। तो है, हाँ जी, ठीक है। कंपोनेंट है। अगर उसको स्ट्रेस आएगी तो डेफिनेटली प्लांट अगर स्ट्रेस में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम तो आएगा, फिर यील्ड का प्रॉब्लम आएगा, प्लांट की हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा। असल में मैंने इस पर लंबी बात इसलिए भी कर ली कि भी लोग ज़ाहिर है इस कैफियत से गुजर रहे होंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल गुजर रहे हैं। उनके लिए आगाही भी है कि भी इस सारी सूरत हाल से निपटें कैसे ना जी। अगर कुछ स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उसका अंदाज़ा कैसे हो, फिर पानी लगाना है तो कितना लगाना है। हर बंदे की कोशिश होगी जितना टाइम निकल सकता है निकाल लिया जाए बगैर पानी के, मज़ीद पानी लगाए बगैर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। इसलिए मतलब ज़ाहिर कास्ट है ना जी। ये नहीं कि पौधे को स्ट्रेस में लाना है तो फिर स्ट्रेस पानी में लगाए। नहीं लाना, मतलब ठीक है ना बगैर जी? स्ट्रेस में हाँ, लाए हुए अगर जितना जी टाइम बिल्कुल, निकलता हाँ है फिर जी। निकाला जाता है। उसको रेगुलर इंटरवल जो उसका 7 दिन है, 6 दिन है, उस इंटरवल के साथ उसको पानी लगाते रहना चाहिए। ठीक है, एक ब्रेक ले लें मज़ीद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम कपास पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। राना साहब, अब ये तो बात ठीक है कि जी अगर स्ट्रेस आ रहा है तो पानी लगा दिया जाए। पानी की अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है? पानी की सूरत हाल ये है कि हमारी जो शशमई नहरें हैं वहाँ तो पानी बहुत अच्छा आ रहा है सर। आ रहा है, लेकिन मैं भी पिछले दिन जो 12 महीने की हमारी जो नहरें हैं वो उन पर कोई वाराबंदी शुरू हो गई है। हालांकि पानी तो उधर होना चाहिए। पानी, हालांकि ये जो दिन है सर गर्मी है, तो मैं समझता हूँ पानी बहुत हमारे लिए अहम है, फसल के लिए बहुत अहम है। दूसरा, बिजली बहुत महंगी है, डीजल महंगा है, तो इसके इशू तो है सर पानी के। सोलर की तरफ क्यों नहीं जाते काश्तकार? सोलर पे हम जा रहे हैं सर, इंशाल्लाह काश्तकार हमारा काफ़ी बड़ा सोलर की तरफ जा रहा है सर। जब लंबी काश तो छोटा सोलर भी तो थोड़े रकबे के लिए ना सर, रात को तो नहीं चलता, दिन में अगर चावल को भी लगाना है, कपास को भी लगाना है, काफ़ी और सब्जियों को भी लगाना है, तो उस तरफ हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, रुझान है। हाँ, रुझान बहुत तेज़ी से लग रहा है सोलर। अच्छा, हाँ, बहुत तेज़ी से लग रहा है। ये तो अच्छा है। अच्छा, आपका जो डिपार्टमेंट है वो इस हवाले से कोई रिकमेंडेशन भी भेजता है इरिगेशन डिपार्टमेंट को? इस वक्त हमारी बड़ी क्लोज लाइजन रहती है इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ। हमारी कोशिश ये होती है कि हम पानी का स्ट्रेस ना आने दें, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ कड़वे पानी है। इसलिए कि अगर किसी के पास मीठा पानी, उसके पास ट्यूबवेल का एक अल्टरनेट सोर्स है, लेकिन जहाँ कड़वे पानी की मिसाल, ये जो हमारे इनकी शुजाबाद के रहने वाले हैं, शुजाबाद की जो जलालपुर का इलाका है, जलालपुर का इलाका है, इसमें कुछ इलाके जो टेल पे आते हैं, हम खुसूसी तौर पे उन इलाकों को फोकस करते हैं कि ये कड़वे पानी के जो इलाके हैं, जो टेल के इलाके हैं, वहाँ हम फार्मर को पानी देते हैं। और अगर वाराबंदी भी आती है तो इस तरीके से ना आए कि मुकम्मल तौर पे नहर क्लोज हो जाए, उसमें 25% या 50% पानी चलता रहे, ताकि कुछ ना कुछ पानी किसान को मिलता रहे। और इस सारे सीज़न में हम इस तरीके से हम इन तरीक़ों को, चीज़ों को हमने कवर किया है कि इनकी 3 माइनर्स हैं शुजाबाद में। महमूद माइनर है, एक
दो और हैं इनके साथ, वो टेल के ऊपर हैं। उनको मैं 2-3 दफ़ा खुद भी विज़िट करके आऊँ, ताकि हम दो दफ़ा हमें प्रॉब्लम आई है, लेकिन हमने वो प्रॉब्लम 24 आवर्स में उसको कवर किया। और चीफ़ इंजीनियर के साथ और जो उनके कंसर्न एक्सियन है उनके साथ मुकम्मल राब्ते में रह के हमने कोशिश की है कि जो ऐसे ज़िम्मेदार, ऐसे इलाके जहाँ कड़वा पानी है वहाँ पानी की शॉर्टेज ना हो। और अगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो मीठे पानी वाले इलाके को उनको हम इग्नोर करते नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ फिर हम रूटीन के मुताबिक, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट का सिस्टम चल रहा है तो उसको हम चलने देते हैं, उसके हम इंटरप्ट नहीं करते। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जहाँ ज़िम्मेदार के पास कुछ कॉटन लगी हुई है, कॉटन प्रेफरेबली जहाँ कॉटन लगी हुई है, उसको हम कोशिश करते हैं कि उसको पानी का मसाइल ना आए। ठीक है। राना साहब, ये बताइएगा, इन दिनों या आगे के जो दिन आने वाले हैं, इसमें आपको बतौर काश्तकार क्या बड़ा थ्रेट नज़र आ रहा है, ख़तरा कोई कपास के लिए? एक तो ये स्ट्रेस तो हो गया ना जी, अगर गर्मी बढ़ती है स्ट्रेस, वैसे कोई पेस्ट का भी थ्रेट है? सर देखिए, पिछले साल भी हमारा जो सितंबर का महीना शुरू हुआ था ना सर, उस पर हमारी वाइट फ्लाइज ने बहुत बड़ा हमला किया, और जिससे हमारी कपास में काली हो गई, और जिससे मैं समझता हूँ हमारी काटों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अटैक तो सर होते हैं, लेकिन इस वक्त का सर सूरत हाल बहुत बेहतर है। तो ये मौसम के ऊपर है सर, कि मौसम कैसे है, बारिशें आ रही हैं, कम है, ज़्यादा है। तो अभी तो फिलहाल सूरत हाल बेहतर है सर पेस्ट की। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे तो आगे भी बेहतर हो। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब सूरत हाल बेहतर है सर। अगर सूरत हाल ठीक रहती है तो ठीक तो होगा, फिर लेकिन फिर भी पैदावार हमें मैनेजमेंट तो करनी है। क्या शहजाद साहब पैटर्न क्या नज़र आ रहा है, और अगर वो बारिशों की सूरत हाल को देखते हैं और गर्मी की सूरत हाल, तो क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं? और अगर उनकी मैनेजमेंट का भी देखा जाए तो उसकी अवेयरनेस खास तौर पर पहले तो ज़रूरी है ना, कि आप अवेयर हो, कि आपको पता लगता रहे, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले तो मैं बुखारी साहब काश्तकार भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुबह शाम अपने फील्ड में ज़रूर जाएं। ठीक है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम, ताकि इनको अपनी फसल का मुकम्मल तौर पे अदराक हो कि इसमें फसल कैफियत क्या है फसल की। अब वहाँ अगर काश्तकार जाएगा तो उसको पेस्ट का भी पता चल जाएगा, उसको वाटर शॉर्टेज का भी पता चल जाएगा, उसको अपनी फसल की बेहतर हेल्थ का भी पता चल जाएगा। इस वक्त जो हमारे ये जो हमारे जो कोई 1.5 महीना 2 महीने है, इन 2 महीनों में हमें ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अपनी फसल जो है उसको अगेती फसल को वो चलती रहे, उसको रुकने ना दें, उसको पानी का ख्याल रखें, उसकी जो थोड़ी बहुत खुराक की ज़रूरत है उसका ख्याल रखें। जो ही हमारा उसमें क्या खुराक की क्या ज़रूरत पूरी रखनी है जी? नाइट्रोजनी खाद हल्की हल्की उसमें डालते रहें। क्या क्वांटिटी क्या होनी चाहिए हर पानी के साथ? नहीं, हर पानी के साथ हो ना डालें। हर पानी के साथ हो, वो ज़िया है, खाद का भी ज़िया है। वो ऐसे सोर्सेज वाली खाद डालें जो उसमें ज़मीन में ज़्यादा देर तक पड़ी रहे, यानी डायरेक्ट यूरिया ना डालें, कोटेड यूरिया डाल दें, ठीक है ना जी, या स्लो रिलीज जैसे हमारी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है उसको डाल दें, ठीक है, या हमारे पास जो कोटेड सल्फ़र कोटेड यूरिया आ रही है उसको डाल दें। वो खाद डालें जो ज़मीन में स्लो रिलीजिंग हो। ये नहीं कि खाद डाली है तो कुछ लीच डाउन हो गई, कुछ हवा में चली, कुछ पौधे को मिल गई। जो स्लो रिलीज़ वाली खादें वो ज़्यादा अरसे तक ज़मीन में पड़ी रहती हैं और पौधे को ऐसा ऐसा मैसर रहती हैं। अब ये तरीका ना अपनाएं कि हर पानी के साथ खाद डालें, ठीक है ना जी। एक अल्टरनेट पानी के बाद या तीसरे पानी के बाद उसने अपनी क्रॉप के मुताबिक देख के उसको फैसला करना है कि इसको चलती रहे, क्रॉप रुके ना। और ये 2 महीने हमारे बड़े क्रूशल हैं। इसके बाद हमारा जो अगस्त का महीना शुरू होगा, फिर हमारी दोबारा से फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी, फ्रूट बेयरिंग शुरू हो जाएगी। अगेती क्रॉप को हमें जो उसका फ्रूट है वो अगर अब ये 1 महीने में 1.5 महीने में वो सारा फ्रूट पक जाएगा, उसकी पिकिंग करनी है, ठीक है ना जी। पिकिंग के लिए सुबह के टाइम ज़रूर रखें कि पिकिंग साथ साथ चलती रहे। जब बारिश आती है, फिर जो हमारी अर्ली कपास लगी हुई है उसके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो फिर उसका स्टैंडर्ड्स उसके वो नहीं रहते। वो बारिश पड़ने से फिर वो बनौला भी उगाता है, उसकी रंगत भी चेंज हो जाती है। तो जो कॉटन है उसकी चुनाई साथ साथ ज़रूर करते रहें, ताकि उसका ज़िम्मेदार को एक तो अच्छी फसल होगी तो उसके पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लोग खड़ी कर देते हैं फसल की चुनाई, डिले करते हैं नहीं, इस मौसम में नहीं डिले करनी चाहिए,
चूँकि ये आगे बरसात आ रही है, बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है, बारिशें जब काटों के ऊपर बारिश पड़ जाती ना जी एक दफ़ा ऐसा, फिर उसकी क्वालिटी नहीं रहती, और वो आधी जो 10 मन कपास है वो 5 मन ही रह जाती है, तो उसका मोस्टली कोई 30-40% जो है ना वो उसका ज़ाया हो जाता है। तो इसके बाद जो पेस्ट की सूरत हाल है, देखिए हमने पिछले साल भी मुल्तान डिवीज़न में पेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारी मुल्तान डिवीज़न की कॉटन जो है, हमें कहीं से रिपोर्ट नहीं आई कोई ब्लैकनिंग हुई है। देखें जो बिल्कुल इग्नोरेंट है, जो फार्मर अपनी परवाह नहीं करता, तो हमने उसके ऊपर मुकम्मल एडवाइजरी देते रहे हैं, मुकम्मल हम किसान के साथ खड़े रहे हैं, और हम इस साल भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी कॉटन पेस्ट से भी बची रहे और हमारी कपास जो है ना वो अच्छी क्वालिटी की हो। और पिछले साल भी हमारी पूरे पंजाब में सबसे अच्छी क्वालिटी कपास थी, और हमारी कपास ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी थी कि बल्कि हमारी पैदावार भी सबसे अच्छी थी। पेस्ट का वैसे पेस्ट का खदशा है क्या हो सकता है खासतौर पर अगर पेस्ट? देखिए हमें जो पिछले 8-10 2015-16 के बाद जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था ना बुखारी साहब, वो आ रहा था पिंक बोलवर्म का। पिंक बोलवर्म का अब हमारे पास इतनी अच्छी वैरायटीज़ या हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि पिंक का हमें थ्रेट नहीं रहा। जब हम पिंक को कंट्रोल करने के लिए जब हम स्प्रे करते हैं ना पिंक के, देन क्रॉप स्ट्रेस में आती थी, फिर ड्राइनेस में आती थी, फिर उसके अगेंस्ट फिर जो पेस्ट है उसका जो है ना क्या ले माहौल, दोस्त कीड़े ख़त्म हो जाते थे या बाकी क्रॉप स्ट्रेस में चली जाती थी, उसके नतीजे में फिर एक वाइट फ्लाई का अटैक आता था। अच्छा, वो वाइट फ्लाई फिर ऐसे फ्लेयर अप होती थी कि उसको स्प्रे करते जाते थे। इस गर्मी में अब अगर स्प्रे करेंगे जहाँ पौधा अपनी सर्वाइवल की जंग मजीद स्ट्रेस में चला जाएगा। एक ब्रेक ले लेंगे, फिर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। राना साहब, ये अभी जिक्र हुआ कि जी अगर बारिशें होती हैं और ख़ास तौर पे पिंक बॉलवर्म आता है, उसको आप स्प्रे करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर वाइट फ्लाई का अटैक आ जाता है, तो ये खदशात अभी भी मौजूद हैं और अगेती को तो कोई ख़तरा नहीं है इसको हम अभी साबिर साहब ने जो बात की है बिल्कुल उन्हें ठीक है कि जब देखें ना जी, जब अर्ली काटन लगाते हैं पिंक का तो हमारा मसला तकरीबन हल हो गया। ठीक है जी। सबसे मैं समझता हूँ इस काटन पे अगर इशू है तो वो है वाइट फ्लाई का सर। जब कपास बड़ी हो जाती है नीचे लुमिया बना लेती है, स्प्रे ऊपर जाती है, नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसका हमारे सबसे बड़ा जो हमें वो है वो खतरा है वो वाइट फ्लाई का है। एक फार्मर ने नहीं की, वहाँ पे खड़ी है, तो ये फ्लाई करती है, तो ये सफ़र करती है, तो उससे मैं समझता हूँ काटन पे अगर हमें इशू है तो वो सिर्फ वाइट फ्लाई का है। आपने चुनाई शुरू कर दी है? मेरी चुनाई सर 10 दिन बाद शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे इलाके में हो रही है आपके इलाके? नहीं, अर्ली बहुत कम है सर, कम है। हाँ, अर्ली काटन हमारा जो है ना शुजाबाद की बेल्ट में काफ़ी कम है। गंदम की वजह से? गंदम नहीं, ये तो फरवरी मार्च में लगती है सर। हाँ। गंदम वाली तो जो है ना वो तो लगती है ना, मतलब इसी वजह से कि ज़ाहिर है लोगों ने गंदम काश करनी होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अर्ली काटन के सर बहुत वो है, यील्ड बहुत ज़्यादा आती है मौसमी, और इसको बड़ा थोड़ी सी शहजाद साहब अब ज़रा सीजनल पे भी बात कर लेते हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या करनी है और वो इस वक्त किस कैफियत में, और क्योंकि ज़्यादातर तो वो काश्त हुई होती है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब उसको कैसे बचाना है, उसमें पेस्ट का क्या थ्रेट है, आगे बारिशों का सीज़न आना है, उसमें सारी सूरत हाल से कैसे निपटना है, और उस फसल को असल में वहाँ उस फसल को महफूज बनाना एक बड़ा इम्पोर्टेंट टास्क है, उसको कैसे करना है? एक तो मैं ये थोड़ा आपको बुखारी साहब करूँ कि हमारे जो अर्ली के एरियाज़ हैं ना वो मखसूस एरियाज़ हैं, मसलन करोड़ पक्का है, नलसी है, भूरे वाला है, मियाँ चन्नू है, खानेवाल है, ये हमारे स्पेशली अर्ली के जो है ना बेल्ट स्पेसिफिक एरियाज़ हैं। फिर ये जो हमारा है दुनियापुर, जहानिया, लोधरा, करोड़ पक्का, शुजाबाद, मुल्तान, ये हमारे जो 2 मरकज़ हैं, कादरपुर, रामा, लाड़ का एरिया हो गया। इसके बाद खानेवाल का इलाका जो है टूवर्ड्स विहाड़ी, उसके बाद विहाड़ी के कुछ इलाका, विहाड़ी तहसील का कुछ इलाका है, ये हमारे जो है सीजनल क्रॉप के एरियाज़ हैं। अच्छा, ये एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ मोस्टली कड़वा पानी है, और सीजनल जो हमारी क्रॉप है इस वक्त मैक्सिमम 1 महीने की है। जो सीजनल क्रॉप है हमने उसको अब लेके ऐसे चलना है कि अगर बारिशें होती हैं तो हमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है कॉटन के लिए वो पानी है। जब बारिशें होती हैं तो हमारा कॉटन का एरिया जो है ना वो डैमेज होना शुरू होता है, उसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है, प्लांट हेल्थ भी डैमेज होती है।
तो मैं अब इस दफ़ा हमने कंपेन तो काफ़ी चलाई है कि हम दो काम हमने करने की कोशिश की है कि एक तो जो हमारी फसल है उसमें चिज़ल हल चलाएं ताकि जो हार्ड पैन है वो ख़त्म हो जाए, जो बारिश का पानी है वो नीचे लीच डाउन हो जाए। दूसरा हम जो कोशिश कर रहे हैं इस वक्त भी हम कर रहे हैं कि जो बेड के ऊपर सोई हुई है उसका बेड है और फरो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बेड को हम ज़िमीदार को कायल करके उसको पिछले 2-3 साल से ये प्रैक्टिस चल भी रही है कि बेड को तोड़ दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि एक तो जो बेड के ऊपर पानी है उसकी जो फरो बन जाएगी उसका पानी उसके अंदर ही रह जाएगा, उसका बेड का पूरा पानी फ्लो करके नीचे फरो में नहीं आएगा, खेलियों में नहीं आएगा। अगर खेलियों में आएगा तो खेलियों तो पहले ही पानी लग रहा कि वो पक्की हो गई होती हैं तो वो सीपेज नहीं होता पानी उसका, नीचे सीप लीच डाउन नहीं करता। फिर हम उस सूरत में ये करते हैं कि हम ज़िमीदार को कहते हैं कि फौरी तौर पे इसको किसी ऐसे एरिया में पानी को निकाले कि जहाँ ये पानी फसल में ना खड़ा रहे, कॉटन की फसल में ना खड़ा रहे। ये हमारी 2-3 प्रैक्टिस हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन 2-3 प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके पानी जब बारिश हो ना जी, पानी तो 12 घंटे भी फसल में वारा नहीं खाता। जिस फसल में पानी खड़ा होता है फिर उसकी सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, प्लांट की हेल्थ भी इफेक्ट होती है, प्लांट इटसेल्फ जो है उसकी ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, उसकी रूट डेवलपमेंट भी इफेक्ट होती है। कॉटन को वाटर लविंग क्रॉप तो है नहीं, कॉटन तो ऐसी क्रॉप है जिसको हम पानी भी जो ना बस हल्का हल्का देते रहे ना जी तो ये खुश रहती है। तो जब इसको ज़्यादा पानी मिलता है ना फिर ये आप राणा साहब क्या ये जो सीजनल है फसल उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? जिस तरह साबिर साहब बता रहे हैं मैं समझता हूँ कि महीने की काटन होगी है, बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो काश्तकार को चाहिए छिदराई करे उसकी। अच्छा, छिदराई का अमल बहुत ज़रूरी है और ये मैं समझता हूँ कि 20 दिन के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एक प्लांट होना चाहिए, 3-4 होते हैं तो उनको एक एक करना चाहिए। उसके बाद सुबह शाम जब उसका मुआयना करें, फसल में जाएँ कि उस पर सब तेल आया हुआ है, थ्रिप्स आई हुई है, कि जैफिड आया हुआ है, तो उसका बाकायदा उसको देखें। उसके बाद सर खादें हैं, वक्त पे खादें डालें, पानी वक्त पे दें। तो मैं समझता हूँ बाकी मौसम का तो कुछ नहीं कह सकते कि बारिशें कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसे ही आपने जनरल सी गुफ्तगू कर दी, फिर अब स्पेसिफिक पूछते हैं ख़ास क्या सीजनल के लिए खादों के इस्तेमाल के लिए करना क्या है? जी बुखार साहब, जैसे ही इसकी बर्ड फार्मेशन शुरू होती है, उसकी नोड फ्लावरिंग शुरू होती है, तो उस वक़्त हमें हल्की हल्की खाद इसको देनी शुरू कर देनी चाहिए। और ये खाद हमें जो हमारा जून और जुलाई का महीना है ना, हमने इसके साथ पौधे के साथ अच्छे तरीके से गुजारना है, इसको इसकी सेहत का भी ख्याल रखना है, इसको चलाते भी रहना है। इसलिए कि इस दौरान हमें कोई बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिलती, शेडिंग ज़्यादा होती है। अच्छा, फ्लावर शेडिंग ज़्यादा होती है, डोडी गिर जाती है, लेकिन हॉट वेदर ठीक है नहीं, रात का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, दिन का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन टेम्परेचर की होती है। जो ही फिर अगस्त का महीना शुरू होता है ना जी, फिर हमारी जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और उसकी जो प्लांट मैनेजमेंट है वो मुकम्मल, हमें उसके ऊपर जो है ना मुकम्मल तवज्जो देनी चाहिए। और अगस्त जैसे ही शुरू हो, हमारी जो फास्फोरस है, पोटाश है, अगर नाइट्रोजन है, ठीक है ना, उसका एक एक डोज हमें पूरी दे देनी चाहिए उसको। इसलिए कि फिर पौधे ने जब एक दफ़ा शाखें निकालनी है, फूल रिटेंशन होनी है, बोल रिटेंशन होनी है, बोल बनने का बोल का फिर जब बनना शुरू होना, उसके साइज़ हमें मैटर करता है। फिर साइज़ के साथ फिर उसमें बनोले जो बनने हैं वो खुराक के साथ कोरिलेट करते हैं। उस वक़्त हमें एक मुकम्मल खुराक उसको दे के फिर हमें इस तरीके से उसको इस अगले फ़ेज़ में दाखिल करना चाहिए कि पौधा मुकम्मल तौर पर फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट रिटेंशन के लिए, फ्रूट पकाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो। और जब वो तैयार होगा, हम उसको देखें, हमने उसको फैसिलिटेट करना है, पौधे को हमने फैसिलिटेट करना है को अच्छी हेल्थ के साथ अच्छा फ्रूट ले, और दूसरा हमने उसको बीमारियों और कीड़ों से दूर रखना, महफूज रखना है। और हमारा यही काम है कि हम उसको खुराक अच्छी दें, उसके जो कीड़े हैं उनको उससे दूर रखें, और उसकी जो बीमारियां उनको उससे दूर रखें। तो पौधा जब सेहतमंद होगा तो फसल फिर अच्छी फसल आएगी, अच्छी फसल आएगी। ये खादों को तो ज़रूर देना चाहिए। खादों की दस्तयाबी की क्या सूरत है? खादों की दस्तयाबी इस वक्त इतना मसला नहीं है, क्योंकि कीमतें भी ठीक है। हाँ, इतना कोई कीमत का भी इशू नहीं। हाँ, लेकिन रेट नज़र आ रहे हैं, रेट बढ़े हुए हैं सर। कितने बढ़े हुए हैं रेट? अब मार्केट में 46 नहीं, एक तो ये है ना कि ज़ाहिर है महंगी खाद है, एक ये है कि भाई उस पर ज़्यादा पैसे डीलर ले रहे हैं या दुकानदार ले रहे हैं,
ब्लैक में बिक रही है, इस वक्त ऐसा सर तो कोई ज़्यादा 200-300 का इशू है, ज़्यादा नहीं है सर। फिर तो कोई साल इशू पे, ना हाँ, हो, इतना इशू नहीं है। फिर इसका मतलब सारा क्योंकि मामला। सर अभी इस वक्त काश्तकार के पास इतनी सकत नहीं है, हाँ। और डालनी तो ज़रूरी है क्योंकि कपास में तो काटन को तो चाहिए, चावल को भी चाहिए सर। ठीक है, तो इतना इशू नहीं है कि दस्तियाबी है। कोई चलें, इसका शुक्र है, इतना ये हाँ, तो आपने दस्तियाब डोज है। किया ना जी। हाँ, अच्छा शहजाद साहब, बस वक्त अब कम है हमारे पास, शायद आधा मिनट होगा। ये इस दफ़ा वैसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम अगेती की पैदावार और सीजनल की, आपने कोई टारगेट? अच्छा, ये मैं अर्ज करूँ कि अगेती भी हमारी दो किस्म की है। हाँ। एक वो जो टनल में लगी है, एक है। वो जो फरवरी मार्च में लगी है, ठीक है ना जी। एक आगे हमारी सीजनल, ठीक है ना जी। ठीक है, अब टनल वाली क्रॉप जो है उसमें प्लांट पॉपुलेशन कम होती है, लेकिन उसमें पैदावार बहुत अच्छी आ जाती है। जो फिर अगेती फरवरी मार्च वाली है उसमें प्लांट पॉपुलेशन पूरी होती है और पैदावार फिर उसकी भी अच्छी आ जाती है। ये जो सीजनल है, सीजनल में हम ना, हमारी जो मैनेजमेंट है ना, वो सारा कमाल करती है कि उसको पौधे को ज़िम्मेदार चला रहा है, डेली फील्ड में जा रहा है, जो जितना ज़िम्मेदार जाग रहा है ना जी, उसकी पैदावार उतनी उसकी पैदावार अच्छी आ रही है। और ये तो जिम्मेदार के अपने हाथ में है जी, जैसे हाँ जी, काफ़ी सारी चीज़ें देखें, ये कोई कमाल नहीं है कि जी एक पौधा लगा दी, फसल लगा दी और उसको जनाब स्प्रे करने वाला स्प्रे कर रहा है, पानी लगाने वाला पानी लगा रहा है, और पिकिंग वाले आगे पिकिंग करके चले गए। तो जब क्रॉप के ऊपर कोई स्ट्रेस आया या कोई ऐसी बीमारी आई तो जो मालिक है वो वहाँ नहीं है। देखिए, मालिक मैनेज तो सब कुछ मालिक नहीं करना, मालिक वो मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर रिजल्ट वो नहीं उसको उसका फील्ड में मौजूद होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद साहब, आपका भी राना साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने कपास की फसल पे बात की, अच्छी फसल है इस वक्त और बड़े अच्छे जो है वो इतलात मिल रही हैं हर तरफ से, और इनपुट्स भी अवेलेबल है, और रेट जो है सबसे अहम बात कि बड़ा अच्छा रेट मिल रहा है। आप कोशिश करें कि जो कुछ आपने लगाया हुआ है, उगाया हुआ है, उसको महफूज बनाएं। अच्छी फसल अभी आप हासिल कर सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट महीने हैं, जैसे अभी आपको बताया कि जून जुलाई बड़ा अहम है। तो अभी जो है आप मैनेजमेंट बेहतर करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और रेट भी अच्छा मिलेगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।